हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे एपी में एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 15 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, घर बनाने का, पुल बनाने का, किसी चीज का बनाने का कंस्ट्रक्शन है ना, हो सकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर उसकी जिम्मेदारी लेता है। क्या लेता है? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर। आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब कहता है कि आपको एक डेट दिया जाता है, उस डेट में आपको काम खत्म कर देना है। लेकिन अगर आप उस डेट से ज्यादा टाइम लेते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? पेनल्टी। ठीक है, तो 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे। अगर आप काम जितना टाइम दिया गया, कोई भी टाइम, मान लीजिए जैसे 2 तारीख दे दिया गया आपको, ठीक है, इस दिन आपको काम खत्म करना है। क्या करना है? काम खत्म कर देना है। लेकिन आप काम खत्म नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी। तो पेनल्टी कितनी देनी? फर्स्ट डे के लिए कितनी पेनल्टी है? फर्स्ट डे। अगर फर्स्ट एक दिन डिले हुआ तो कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको? 200। अगर 2 दिन डिले हो गया तो अगले दिन कितना देना पड़ेगा आपको? 250 रुपया। तीसरे दिन के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? कितना? थर्ड डे के लिए कितना देना पड़ेगा? 300। ठीक है, कितना? 300। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे विंग 50 रुपये मोर। तो हर बार 50 रुपये ज्यादा। थर्ड डे, फोर्थ डे कितना देना पड़ेगा आपको? 350। बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। अब बोला है फॉर द प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज टू डिले द वर्क 30 डेज। अगर आप वो 30 दिन तक किसी काम को, मान लो उसने इतने डेट में लिया कि इतने दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन किसी कारणवश इस डेट में वो काम खत्म नहीं कर पाया, उसको कितने दिन लेट हो गए? 30 दिन। कितने लेट हो गए? 30 दिन लेट हो गया वो, है ना, है। तो बोला है कितना उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो पहले दिन की पेनल्टी कितनी हो गई इसको? 200। दूसरे दिन की दोनों को जोड़ दोगे, 2 4 450। तीसरे दिन की जोड़ोगे तो 450 प्लस 3 750। मतलब 30 दिन का बोला है तो क्या निकालना है? सम। क्योंकि सबको जोड़ कर दोगे लास्ट में, 30वां दिन इसको क्या करोगे? सारे पैसे जोड़ कर दे दोगे। बात समझ में आ रही ना? आ रही। तो ये क्या दिया? S30। क्या निकालना है? S30। ठीक है, ठीक है। ये देखो एपी में है। एपी में फर्स्ट टर्म कितना है? 200। कॉमन डिफरेंस कितना है? 250 में से 200 घटाओ 50। और एन कितना है? 30। कितना है? 30। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये S30 कैसे निकालोगे? 30/2 इंटू में 2 इंटू में ए कितना है? 200 प्लस तो 29 इंटू डी कितना है? 50। तो ये कितना आएगा? 15। ये 2 दूनी 400 प्लस 9 25 45 के 5 हासिल 4 10 4 14 1450। तो ये 15 आ गया 0 5 4 4 8 1। तो 1850। अब 1850 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से। तो 0 50 25 40 42 के 2 हासिल 4 5 4 9 इंटू 0 5 8 और 1। तो 0 5 7 17 का 7 हासिल 1 और ये 2। तो इसको कितना टोटल पे करना पड़ेगा? 277,500। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट 1 0 आएगा बस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 27,750 रुपये उसको पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ सम ऑफ Rs 700 टू बी यूज्ड टू गिव अस 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, टोटल कितने रुपए आपके पास? 700 रुपए है। ठीक है, और कितने लोगों को? 7 लोगों को कैश प्राइज देना है। ठीक है, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए हैं? 700। और कितने हैं? 7 लोगों के। तो एस सम रखा है, सम। तो S7 ने रखा है कितना? 700। कितने रखा है? 700। बात रखा लिखा ना सम। अ सम ऑफ Rs 700 रुपए। तो 700 रुपए का सम कितने? 7 लोगों को। कितने बोला? 7 लोगों को आपने क्या दिया? कैश प्राइज दिया। टू बी स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कहने का मतलब क्या? अपने पास 7 बंदे हैं। पहला बंदे को T1 बोल लेता हूँ, दूसरे बंदे को T2, तीसरे बंदे को T3, चौथे बंदे को T4, पांचवें को T5, छठे को T6 और सातवें को T7।
अब हमें तो ये नहीं पता कि पहले बंदे को कितना मिला, हमें नहीं पता था। मान लेते इसको x मिला होगा, x रुपए मिले होंगे। टोटल कितने रुपए? 700 रुपए हैं। कितने बंदे? 7 रुपए हैं। हमें नहीं पता पहले बंदे को कितना मिला, तो हमने मान लिया x। लेकिन हमें ये पता है कि जितना पहले को मिलेगा ना उससे 20 रुपए कम दूसरे को मिलेगा। तो पहले को x मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा? x माइनस 2 क्या मिलेगा? सॉरी x माइनस 20, 20 रुपए कम मिलेगा। जितना तीसरे को मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा? जितने दूसरे को मिले ना, दूसरे को कितना मिला? इतना मिला। उससे 20 रुपए कम तीसरे को मिलेगा। तो x माइनस 20 में एक 20 रुपए और कम करोगे तो कितना होगा? x माइनस 40। वैसे ही इसमें क्या होगा? x माइनस 60। इसको कितना मिलेगा? x माइनस 80। समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो हमें ये पता है अपने पास टोटल 7 बंदे हैं। 7 बंदों में सम अपने पास कितने टोटल रुपए हैं? 700 रुपए हैं। तो हमें मान लिया कि पहले बंदे को x मिला है। ठीक है, ठीक है। दूसरे बंदे को कितना मिलेगा? जितना पहले को मिलेगा उससे 20 रुपए कम मिलेगा। क्यों? क्वेश्चन में दे रखा है प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो जरा इस चीज को ध्यान से देखो, ये किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? x। कॉमन डिफरेंस निकालो तो t2 x माइनस 20 माइनस t1 खत्म। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस 20। कितना आ जाएगा? माइनस 20। बात समझ में आ रही है? आ रही है। S7 कितने रखा है? 700 रुपए। और टोटल कितने बंदे? 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। क्या आ गई? 7। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S7 लिख लो, n की जगह 7 लिख दो, 7/2 2 इंटू a कितना है? a है हमारे पास x प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d कितना है? माइनस 20। आ रहा है? समझ में आ रहा है। S7 कितना है? 700। तो ये आ गया 700 इक्वल्स टू 7/2 इंटू में 2x माइनस 7 में से गया 6 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 120। ठीक है, ठीक है। एक कटेगा, ये 100 और इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा? 2x माइनस 120। ये कितना आ जाएगा? 200। इधर माइनस इधर आके प्लस 120। तो 200 ये कितना आ जाएगा? 320 इक्वल्स टू 2x। तो x कितना आएगा? 2 कम तो 2 12 0 160 रुपये। कितना होगा? 160 रुपये। मतलब पहले बंदे को कितना मिलेगा? 160। दूसरे बंदे को 20 रुपये कम तो 140। तीसरे बंदे को 120। चौथे बंदे को 100। इस बंदे को 20 रुपये कम तो कितना हो गया? 80। इस बंदे को 60। इस बंदे को कितना मिलेगा? 40। कितना मिलेगा? 40। ठीक है। सबसे पहले बंदे को कितना मिलेगा? 160 रुपया। दूसरे को 20 रुपये कम तो 160 में से 20 घटाओ 140। इसको घटाओ 20 घटाओ फिर तो 140 में से 120, 120 में से 20 घटाओ 100, 100 में से 20 घटाओ 80, 80 में से 20 घटाओ 60, 60 में से 20 घटाओ 40। बात समझ में आई? तो पहले बंदे को प्राइस कितना मिलेगा? 160 रुपये का। तीसरे बंदे को 120 और सातवें बंदे को 40 रुपये। बात समझ में आई? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे सोचते हैं एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए प्लांटिंग करना, मतलब पौधे को लगाना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में है, किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में, तो वो एक प्लांट लगाएगा। अगर सेकंड क्लास में तो 2 प्लांट लगाएगा, थर्ड क्लास में तो 3 प्लांट लगाएगा। ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड क्लास का जो बच्चा होगा वो कितने ट्री लगाएगा? 2 ट्री लगाएगा। एंड सो ऑन टिल द क्लास 12। कहाँ तक? पहले से लेके 12वीं तक। देयर आर 3 सेक्शंस। टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास है, अपने पास क्या है? फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, A, B, C। क्योंकि फर्स्ट क्लास वाले हैं तो A सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 1 प्लांट। B सेक्शन में कितना लगाएगा? 1 प्लांट। और C सेक्शन कितना प्लांट लगाएगा? 1 प्लांट। वैसे अपने पास सेकंड क्लास है, क्या है? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में कितने हैं? 3 सेक्शन है, बोला ना 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो सेकंड क्लास के A,
बी सी, 3 सेक्शन होंगे। लेकिन जितने क्लास में है ना, अगर मान लो कोई बच्चा सेकंड क्लास का है तो कितने प्लांट लगा सकता है? सिर्फ सेकंड क्लास के तो 2 सेकंड प्लांट, 2 ही प्लांट लगा सकता है। बी वाला भी 2 लगाएगा और सी वाला भी 2 लगाएगा। वैसे कोई थर्ड क्लास का है, क्या है? थर्ड क्लास का है। तो थर्ड क्लास का है तो थर्ड क्लास में कितने सेक्शन होंगे? 3, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी। और ए कितना लगाएगा? 3, ये भी प्लांट 3, ये भी 3। इसी तरह चलता जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा? 12th क्लास तक। तो 12th क्लास में कितने हैं टोटल? 3 सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है, ठीक है। और ए वाला कितना प्लांट लगेगा? 12, बी वाला भी 12 और सी वाला भी कितना लगेगा? 12। बात समझ में आ रही है? आ रही है। बोला है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट द्वारा टोटल कितने प्लांट लगाए जाएंगे? तो फर्स्ट क्लास द्वारा कितने लगाया जाएगा टोटल प्लांट? क्योंकि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लगेगा। तो फर्स्ट क्लास द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 3। कितने लगाए जाएंगे? 3। सेकेंड क्लास वाले के द्वारा कितना प्लांट लगाया जाएगा? तो सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 2 लगाएंगे, तो टोटल कितने लगाएंगे? 2, 4, 6, तो 6। थर्ड क्लास वाले में टोटल 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास वाले एक सेक्शन के 3 लगाएंगे, तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 3, 6, 9। समझ में आ रहा है? आ रहा है। एंड सो ऑन। 12वीं क्लास के है, एक सेक्शन 12 लगाएंगे, तो 3 सेक्शन 12, 24, 32, 36, तो कितना लगेगा? 36। आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला? हाँ, टोटल कितने प्लांट लगाएंगे, मतलब सम। टोटल पूछे ना, टोटल मतलब क्या? सम। तो फर्स्ट टर्म तो पता है आपको 3, ठीक है, ठीक है। लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म कितना है? 36। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने सेक्शन है? 12, पहले से लेकर 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कितना आ गया? 12। बात समझ में आई? तो S12 का मतलब कितना है? 12/n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? है। तो कितना आ गया? ये कटेगा, कितना आएगा? 6 और 6, 3, 9 और ये 3, 9, 6, 54 का 4, हासिल 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा? 234 प्लांट। कितने लगेंगे टोटल? 234 प्लांट। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन है। फर्स्ट क्लास में तो हर एक क्लास का क्वेश्चन कह रहा है ना कि आप मान लो अगर आप फर्स्ट क्लास के हो, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप एक पेड़ लगाओगे। तो फर्स्ट क्लास में टोटल 3 सेक्शन है, क्वेश्चन में बोला है, तो हर एक सेक्शन एक प्लांट लगेगा, बी सेक्शन भी एक लगेगा, सी सेक्शन एक लगेगा। तो टोटल फर्स्ट क्लास वाले जो बच्चे हैं टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? 3 प्लांट, 3 पेड़ लगाएंगे ना, क्योंकि 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लगेगा। वैसे सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास वाले अगर सेकंड क्लास का कोई बच्चा है तो कितने प्लांट लगेगा? 2। तो एक सेक्शन 2 प्लांट लगेगा, क्योंकि टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। तो 2 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 6। उसी तरह कहाँ तक पहुंचेगा? 12। अगर 12वीं क्लास का कोई बच्चा है तो कितने प्लांट लगेगा? 12 प्लांट लगेगा। तो एक सेक्शन का बच्चा 12 प्लांट, तो 3 सेक्शन का 36। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया। टोटल कितने हैं टर्म्स? 12। तो एन के लिए कितने आ गई? 12। तो याद है ना एसएन का फॉर्मूला, n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 2, 3, 4, 234 पेड़ लगाए जाएंगे बाय स्टूडेंट्स। समझ में आया? नोट करिए, क्वेश्चन में रेटिंग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अपने पास अ स्पाइरल इज मेड अप of successive semicircle with center alternately at A and B starting with center at A of radius 0.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि स्पाइरल है, ठीक है, जो किससे बनता है? सक्सेसिव सेमी सर्कल से। लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायग्राम दे रखा आपको एनसीईआरटी में कि ए को सेंटर माना और हमने एक क्या करते हैं? स्पाइरल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्पाइरल। समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो आप देख सकते हो जो ए को सेंटर मानते हुए क्या हुआ? एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसकी लेंथ L1 दे रखी है। उसी तरह अगर हम एक और सर्कल देखें तो ये एक और आपके पास सेमी सर्कल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेमी सर्कल। ठीक है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? L2। एक देख सकते हो यहाँ पे एक और सेमी सर्कल बन रहा है जिसकी लेंथ कितनी है? L3। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ कितनी है? L4। ऐसे ऐसे सेमी सर्कल कितने बनते हैं? टोटल कितने बनते हैं? टोटल बनता है ऐसा कितना बनता है? 13 क्या बनते हैं? कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो इसी तरह के टोटल 14 सेमी सर्कल,
13 सेमी सर्कल बनता है। कितना बनता है? 13 सेमी सर्कल। तो जो पहला सर्कल है ना सेमी सर्कल, जो पहला सेमी सर्कल है इसका रेडियस दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? रेडियस। ठीक है ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? 0.5। तो पहले का रेडियस कितना दे रखा है आपको? L1 का रेडियस कितना दे रखा है आपको? 0.5 सेंटीमीटर। उसी तरह L2 का रेडियस कितना दे रखा है आपको? 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। उसी तरह L3 का रेडियस कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर। और फोर्थ का रेडियस कितना दे रखा है? 2.0 सेंटीमीटर। एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है ठीक है। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल कितने लेंथ लगेंगे? टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल, इस तरह के स्पायरल का टोटल कितना लेंथ लगेगा? कितने बनने के लिए? 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल के लिए, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल के लिए। ठीक है ठीक है। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है टोटल लेंथ ए वायर, तो एक चीज पता होगा सरकमफ्रेंस। अगर ये सर्कल है, क्या है? सर्कल है ना? ये अपने पास सर्कल है, ये सेंटर है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। ये किसका होता है? सर्कल का। और सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी किसका? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? πr। कितना आ जाएगा? πr। ठीक है ठीक है। तो अपने पास टोटल लेंथ कितनी आएगी? टोटल लेंथ of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। टोटल कितने लगेंगे भाई? देखो तो L1 प्लस L2 प्लस L3, टोटल इतना। पहले का लेंथ जोड़ दोगे, दूसरा का लेंथ जोड़ोगे, तीसरे का लेंथ जोड़ोगे, टोटल कितनी बार जोड़ोगे? 13 तक। ठीक है ठीक है। तो एंड ऑन कहाँ तक? 13 तक। L1 की वैल्यू पहले की लेंथ कैसे निकाल? ये लेंथ निकालना है, मतलब ये बाउंड्री है ना, सेमी सर्कल बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो पहले का सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? πr। तो देखो सब में क्या आएगा? πr1, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, तो πr2 प्लस πr3 एंड सो ऑन πr13। सब में पाई कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया। क्या आएगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन r13। ठीक है ठीक है। तो पाई r1 रेडियस कितना है? पहला रेडियस कितना है? 0.5। दूसरा रेडियस कितना है? 1। तीसरा रेडियस कितना है? 1.5। ठीक है ठीक है। एंड सो ऑन, टोटल कितने हैं? 13 तक। कहाँ तक है? 13 तक। ठीक है ठीक है। तो 13 R13 कैसे निकालोगे? 13 तक है हमें। देखो ये किस में है? AP में। किस में है? AP में। जिसका फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपको? 0.5। कॉमन डिफरेंस 1 में से 0.5 घटाओ 0.5, तो ये लास्ट वाला कितना आएगा? 13। तो T13 निकालना हमें, तो A प्लस 12D होता है, बिल्कुल। तो A कितना अपने पास? 0.5 प्लस 12, D कितना है? 0.5। तो ये 0.5, ये कितना आएगा? 12×25 60 है ना, तो 6 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 6.5। तो लास्ट में कितना आएगा? 6.5। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है? इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो कैसे? SN का फॉर्मूला पता ही है आपको? SN का फॉर्मूला है ना? SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? टोटल कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। तो 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 0.5। ठीक है। अब प्लस लास्ट टर्म कितना देर आ गया? लास्ट टर्म 6.5। तो 6.5 तो कितना आएगा? 13/2। ये 5 5 10, 6 और 1 7 है ना? है बिल्कुल। तो 91/2 कितना आएगा? 91/2। तो ये सम करने के बाद 91, इनका सम कितना आएगा? 91/2। ठीक है ठीक है। तो हमें टोटल लेंथ की बात हो रही है। टोटल लेंथ किसकी बात हो रही है? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या आएगा? पाई इंटू इनको जोड़ने पे कितना है? इन सबको जोड़ने पे कितना आया? 91/2। और पाई के लिए दे रखी है आपको 22/7। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 22/7। तो 7 एकम 7, 8 9, 7 21। ठीक है। 2 एकम 2 और ये 11। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो।
तो 13 कम 13 इंटू 13, 3 4 1, तो कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना लगेगा, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल कितने लगेंगे, 143 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 200 logs आर एक्सट्रैक्ट इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, तो अपने पास टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स, लॉग्स मतलब समझ सकते हो लकड़ी के गट्ठे। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख भी सकते हो। टोटल लॉग्स कितने अपने पास 200 हैं। ठीक है, सबसे बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाले में कितने रखे गए हैं, हमारे पास टोटल कितने लॉग्स है 200। और सबसे नीचे वाले बॉटम वाले पर्सन, सबसे नीचे वाली जगह पे कितने लॉग्स रखे गए हैं हमारे पास 20 लॉग्स। ठीक है, और उससे ऊपर कितना रखा गया है 19 लॉग्स, उसके ऊपर कितना रखा गया है 18 लॉग्स, उसके ऊपर कितना रखा गया है 70 लॉग्स एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो बोला है इन हाउ मेनी रोज, फिर देखो तो ये फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो, ये क्या है सेकंड रो, ये क्या है थर्ड रो, ये क्या है फोर्थ रो। तो फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, फोर्थ रो में है 17। तो बोला ऐसे ऐसे टोटल कितने रोज होंगे, ऐसे ऐसे कितने रोज होंगे, तो हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है TN रोज है, क्या है N रोज है, क्या अपने पास N रोज है, हमें तो नहीं पता कितने रोज है भाई, तो हम क्या मान लिया N रोज है, क्या है N रोज है। ठीक है, ठीक है, N हमने मान लिया कि N रोज है। फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकंड रो में 19 लॉग्स है, थर्ड रो में 18 लॉग्स है, फोर्थ रो में 17 क्या है लॉग्स है। ऐसे अब पूछा आपसे ऐसे ऐसे कितने लॉग्स, ऐसे ऐसे कितने रो होंगे, तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि टोटल कितने रोज है N रोज है। ठीक है, ठीक है। अब बोले टोटल लॉग्स कितने हैं 200, कितने हैं 200, तो मतलब टोटल लॉग्स मतलब ऐसे दे दिया आपको, टोटल ऐसे ऐसे कितने लॉग्स, ऐसे ऐसे टोटल लॉग्स कितने हैं 200, मतलब ऐसे दे दिया आपको, क्या दे दिया ऐसे, तो ऐसे कितना दे दिया आपको 200। ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है एंड हाउ मेनी लॉग्स आर प्रेजेंट इन टॉप रो, अच्छा सबसे ऊपर रो है ना, सबसे ऊपर रो, इसमें कितने लॉग्स है, क्या है कितने लॉग्स है, तो ये हम कैसे बताएंगे जरा इसको समझते हैं। तो टोटल लॉग्स तो अपने पास 200 है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है अपने पास, सबसे नीचे वाले में 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, उससे ऊपर 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है 90 माइनस 20 बोले तो -1। ठीक है, SN देख कितना दे रखा है आपको 200। SN की वैल्यू कितनी होती है n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d इक्वल्स टू में 200। n तो हमें तो पता नहीं है, तो n/2 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n-1 d कितना है -1 इक्वल्स टू कितना हो गया 200। तो ये 20 दूनी 40, तो ये 40 n हो जाएगा, ये माइनस, एक मिनट पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 ये 20 दूनी 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है 200। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब ये इधर डिवाइड में, इधर का मल्टीप्लाई, 40 प्लस 1 41, 41 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n माइनस का n स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो इसको इधर भेज दो, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, देखो फैक्टराइज करोगे तो इसका टूटेगा जो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n। ठीक है, फैक्टराइज तो कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो n कॉमन आ गया, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, तो n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n के वैल्यू 25 और 16। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो n की वैल्यू 25 और 16, तब तो दो रो आ ही नहीं सकती ना, ये तो 25 होगा या तो 16 होगा भाई। एक डेफिनेट जैसे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ होगा, ऐसे ऐसे रो या तो 16 रो आएंगे या क्या आएंगे 25 रो आएंगे। अब हो तो सकता नहीं कि 16 भी आ जाए 25 भी आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सब देखते हैं, अगर मान लेते हैं टोटल n रो, मतलब जो टोटल रो है वो 25 है, तो मतलब आपको T25 पता चल गया।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये T25 है, क्या है T25, तो T25 में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लॉग्स कितने रखेंगे। तो T25 कितना होता है, a प्लस का 24d, a कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है -1, तो 2 माइनस 24 कितना आएगा -4। तो अगर हम 25 रोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसे ऐसे 25 रो लेते हैं, तो उसमें लॉग्स कितने आएंगे -4। अगर ऐसे ऐसे अगर आप 25 रो लोगे तो उसमें लॉग्स कितने आ रहे हैं -4। क्या नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लॉग्स का मतलब लकड़ी के गट्ठे, लकड़ी के गट्ठे 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे। भाई -4 कब से लॉग, मतलब कब से होने लग गया? ठीक है, ठीक है। कोई भी सामान है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे में मार्कर है, मार्कर ये तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या -1 मार्कर हो सकता है? नहीं। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो टोटल कितने रोज होंगे उसमें? 16 रो। ये तो होगा नहीं। अब 16 रोज क्या बच गया? 16। तो टोटल ऐसे ऐसे कितने रो होंगे? 16। अब बोला है इसमें बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ लॉग्स। तो T16 का मतलब a प्लस का 15d, a कितना है 20 प्लस 15 इंटू डी कितना है -1, 20 माइनस 15 बोले तो 5। तो टोटल ऐसे से कितने रो होंगे? 25 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 25 अगर रो होंगे तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स क्या आएंगे? नेगेटिव। तो टोटल कितने बच गए? 16। तो 16 रो होंगे, और 16 रो में कितने लॉग्स होंगे? तो 5 लॉग्स होंगे। कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक।